बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज है 5 मई और 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान ने भारत का गरूर खाक में मिला दिया था। आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि मार्का हक की जो हम सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, ये भारत के लिए एक वाज़ेह और खुला पैगाम है। लेकिन नाज़रीन, दूसरी तरफ कल 4 मिसाइल जो है वो दागे गए मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर। 4 मिसाइल। उसामा सब हंस रहे हैं, मुझे आई नो द रीज़न कि क्यों हंस रहे हैं। वो उसामा सब खुद बता सकते हैं, मैं आई एम नॉट अलाउड कि मैं वो बताऊँ। और नाज़रीन, अमेरिकी जनरल कहते हैं कि ईरान राख में चिंगारी जो है वो लगा रहा है। और अभी तक की इत्तलात ये हैं, अमेरिकी वज़ीर जंग ये कह रहे हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात पर मज़ीद ईरानी हमलों की इत्तलात हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी ख़त्म अभी नहीं हुई, लेकिन आमलाए हुर्मुज़ को हम खुला रखेंगे। ईरान ने एक तरफ से ये मिसाइल हमले करके कौन सा पैगाम दिया है, इसके पीछे क्या राज है, क्या वजूहात हैं, और साथ ही ये मार्का हक की जो सेलिब्रेशंस हैं, जो कि पूरे मुल्क में इनको सेलिब्रेट किया जा रहा है, आखिर भारत को क्या वाज़ेह पैगाम मजीद जाएगा या जा चुका है। सारे मामले के ऊपर बात करते हैं। मोहम्मद उसामा अली मेरे साथ मौजूद है, आप इनको सुनते हैं, इनकी कैलकुलेशन सुनते हैं, तज्जिया लेते हैं। ही इज अ बिजनेस कंसल्टेंट, रिलीजियस स्कॉलर एज वेल। उसामा साहब, 4 मिसाइल मारे हैं, आग लग गई, रात जो है $115 फी बैरल जो है वो ब्रेंट ऑयल जो है वो पहुंच गया। तो ये क्या करवाना है, जरा हमें भी बता दें, क्या चाहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। देखिए, मिसाइल तो आपको पता है कि जिधर से गए थे हम तो उसके विटनेस, हमने तो जाते देखे, और मैं सारे दिन इंतजार करता था कि भाई वो मिसाइल अभी तक कोई खबर क्यों नहीं आई कि कहीं लगे हैं। तो वो तो डेफिनेटली ईरान ने नहीं मारे, और वो इसराइल की तरफ से ही गए, और इसमें कोई शक नहीं है। और उसका अगर कोई आई विटनेस है उस वक्त का, तो समझें कि हम ही हैं, लेकिन बहरहाल वो आप पूरी डिटेल नहीं खोल सकते। लेकिन ये श्योर है कि वो मिसाइल इसराइल की तरफ से गए थे, और वो 4 नहीं 5 थे, 2 का जोड़ा था दो का जोड़ा आगे पीछे, तकरीबन मेरा ख्याल है कोई अब एयरनॉटिकल तो हिसाब से तो मुझे नहीं समझ आती, लेकिन बहरहाल अपनी नजरों के हिसाब से 2 का जोड़ा और 1 अकेला यूं गया था, वो जो जाता देखा, और वो इसी की तरफ से गया, और ईरान का इसमें कोई वो नहीं। तो इसलिए ईरान ने क्यों मारना है, इसका मतलब है इसराइल यूएई और जिस तरह पहले फेक अटैक्स कर रहा था ताकि जंग भड़के और यूएई और ईरान टकराएं और इस तरह की सूरत, उसको मेरा ख्याल है रीजन देने के लिए ये सब उसने किया है। और ये अलग सुबह था और पूरा दिन गुजर गया, कोई खबर नहीं आई। आप चेक करें, रात की खबरों में आप लोगों के पास ये न्यूज थी, हालांकि ये फजर का टाइम का मामला है, फजर के टाइम का मामला, और आप लोग रात की न्यूज में मैंने जाके देखा कि ओ जी यूएई पे मिसाइल लग गए, और फिर ड्रोन कह रहे हैं, कहीं कोई ड्रोन व्रोन नहीं था मतलब ड्रोन किधर से आ गया, समझ रहे, ड्रोन नजर नहीं आता इतना, उसमें दूर स्काइज में नजर नहीं आ सकता ड्रोन। तो बहरहाल ये एक सूरत हाल थी, है इसलिए कि कहानी मई पूरा वो जैसे कहते हैं ना कि एक ब्लास्टिंग और बॉइलिंग किस्म का मंथ है फॉर मिडल ईस्ट और अपकमिंग ईस्ट, और आपका जो दुश्मन है जो आपकी सेलिब्रेशन से तिलमिला रहा है, वो भी कोई हरकत कर सकता है इस टाइम में। और ओवरऑल मैं समझता हूँ कि ये जंग खत्म नहीं हो रही जिस तरह से आप लोगों को लगने लगता है। हाँ सुनाए, अब ट्रम्प क्या कह रहा है, खत्म कर दूंगा फिर दोबारा से। 6-7 कश्तियां पानी में जंग हो रही है जी, 6-7 कश्तियां इन्होंने मारने का दावा है, उनका कोई और दावे हैं, पानी में गुथम गुथा हो रहे हैं।
आबनाए हुर्मुज़ पॉइंट बना हुआ है अभी, बल्कि ये चांसेस होंगे कि ये कोई बहुत बड़ा अटैक करेंगे और एट दी एंड मुझे ये लगता है कि यूएई के ज़रिए फ़ौजी कार्रवाई जो ज़मीनी कार्रवाई है वो शाम और यूएई दोनों को ऑन बोर्ड लेके उस अंदाज से कंडक्ट की जाएगी। और आप लोगों को इस जंग की वाज़ेह बुनियादें समझाई हैं कि तुम नहीं या मैं नहीं की जंग है, इसको आप लोग किसी भी और अंदाज से ना लें, बाकी बस सब आप लोगों को इल्यूजन है या धोखा है। और सेकेंडली जो मार्केट की सूरत हाल बननी है अभी और जो सारी तेज़ी से चीज़ें डेवलप होनी हैं वो आपको डेफिनेटली नहीं हफ्ते के अंदर अंदर, कोई लंबी कहानी है ही नहीं, हफ्ते के अंदर अंदर यू विल ऑल रियलाइज कि सूरत हाल वाकई वैसी नहीं है जैसी नज़र आ रही है। और अभी मुझे नहीं कंफर्म, कहीं से मैंने सुना, आप इसको शायद अगर आपने सुना कंफर्म करें कि शारजा ने भी अलहदा होने की और उसका कोई अंदिया दिया है यूएई से। और ये वो बात है जो आपको याद है, मैं उस वक्त कह रहा था कि शारजा जो है रियासतें पूछेंगी अबू धाबी से कि भाई आप लोग कौन से चक्कर में हमें डाल रहे हैं, कौन सी उसमें लाइंस ले ली हैं कि हमें जंग में ही धकेल दिया और वो भी इसराइल की साइड पे खड़ा करके मरवाना है हमें। मतलब हमें अपनों के साथ तो मरवाते हैं, हमें इसराइल के साथ खड़ा करके मरवाना है। तो सफ़ों का मसला आ जाएगा ना कि लाशें गिरनी तो बस देखें, किसी ने गिरना तो है ही ना, तो लेकिन वो सोचता है किस साइड पे गिर रहा हूँ, ये तो कोई भी लॉजिकल इंसान सोचता है ना। तो इसी तरीके से एक तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो मैं समझता हूँ कि अभी आप देखेंगे यूएई का रियासतों का शोर शराबा, और अगर यूएई की कोई रियासत आपको इस महीने अगले महीने अलहदा होने की मुहिम में तेज़ नज़र आई तो फिर एग्जैक्टली मॉडल अमेरिका में कॉपी होगा। एग्जैक्टली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भी कुछ रियासतें कहने लग जाएंगी कि भाई हम ट्रम्प के साथ नहीं है, हम फेडरेशन से निकल रहे हैं, हम अलहदा अपनी रियासत चला लेंगे। सिंपल, हमारी रियासतों ने फेडरेशन बनाई हुई है ना, रियासतों ने फेडरेशन बनाई। इतना क्राइसिस बनेगा अमेरिका के लिए, और ट्रम्प हो सकता है कि वही अपने आप को दबाम देने के लिए जंगे अन्नेवा पागलों वाली हरकतें, और क्योंकि मिड टर्म तो अब किसी पागल को भी पता है कि वो जीत नहीं सकता, क्योंकि वो जिस बात पे आया था वो बात नहीं कर रहा। जंगें बंद करने के नाम पे आया था, याद है मैंने कहा था आएगा करवाएगा जंगें, तो एग्जैक्टली वो सब हो रहा है। तो अब इसलिए मैं समझता हूँ कि वो वक्त आ गया जब जो यूएई का आप नक्शा देखेंगे इस महीने एग्जैक्टली आपको उसी तरह के स्टेप्स नजर आएंगे। अमेरिका में भी, ये यूएस में भी कुछ स्टेट्स अलहदगी की मुहिमें शुरू हो जाएंगी और वो कहेंगे कि हम इन ट्रम्प और इसकी लीडरशिप और फेडरेशन क्योंकि हमें वल्नरेबल कर रही है अपने फैसलों से, अपने किए गए इकदाम से, और हम इससे डिस्टेंस होना चाहते हैं, तो अब हम अपनी रियासत खुद ही मैनेज कर लेंगे। ये आनी है बात अब, लेकिन ये पहले यूएई की अच्छी खासी खड़कती हुई खुली बात आ जाए, उसके बाद ये बात आएगी। और पोर्ट्स पे हमले, जैसे अब पोर्ट्स पे आपको कहा था नक्शा बदलना है दिसंबर तक, जब नई पोर्ट्स नया सब कुछ होना है तो उससे पहले पोर्ट हिट होंगे। तो आज ईरान की भी किसी पोर्ट पे ही मिसाइल उन्होंने मारा, और या वहाँ कोई कश्ती थी, पता नहीं कौन सी पोर्ट। इसी तरह दुबई के कहाँ फजीरा पोर्ट ही है, ठीक है जी, जहाँ जहाँ फजीरा या फुजैरा जो भी अभी कोई आ जाएंगे हमारी वो सेट कर लें। तो बहरहाल पोर्ट्स इन शॉर्ट अभी अंडर अटैक रहेंगी और तबाह बर्बाद की करने की कोशिश की जाएगी प्रॉपरली पोर्ट्स को। क्या रास्ते वास्ते डेक की ना हो, जहाज लगाना पड़े, सीधा लंगर होने की जगह ही ना हो, नहीं समझते प्रॉपरली। यही एक तरीका है ना, पानी में ड्यूटी मुश्किल है, सीधा डेक लगाने ही खत्म करो, डेक ही ना लगे, मतलब वो जैसे आके जहाज लंगर अंदाज होता है ना तो किसी जगह पे आके लगता है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको इस महीने ये खबर सुनने को मिलेगी कि फलाने जी पोर्ट इतनी तबाह होगी कि अब उस पर जहाज भी नहीं लग सकता, आके लंगर अंदाज नहीं हो सकता। ये खबर है आपकी इस महीने की। और बाकी एक और क्वेश्चन बड़ा आता है, मैं फिर भूल जाता हूँ, भाई खुदा का नाम है किसने कहा ईरानी करेंसी लो? बिल्कुल नहीं लेनी, बिल्कुल नहीं लेनी। ये कोई उसमें आप लोग इस इकोनॉमिक सिस्टम को नहीं समझ रहे। इकोनॉमिक सिस्टम का जब खुद सोचो यार, जिस इकोनॉमिक सिस्टम की डिपेंडेंसी ट्रम्प की जबान पे हो,
خود سوچو وہ کیا اکنامک سسٹم ہے، اس میں کیا حقیقت ہے. وہ ابھی کہے کہ صبح میں آ رہا ہوں میں جی ایران ہی دورہ کرنے آ رہا ہوں اور سب ختم اور یہ وہ، تو اچانک پرائسز کہیں اور ہوں گی. ابھی گئے میں ایران کو توتے کر دوں، پرائسز پھر اوپر چلی جاتی ہیں. تو جو مارکیٹ ایک فرد واحد کے بیان پہ ٹکی ہو، آپ اس پہ کیسے کھیل سکتے ہیں، اور وہ بھی ایسے پاگل کے. تو آپ لوگوں کو ٹریڈنگ سے، آپ لوگوں کو اس سب سے اپنے آپ کے ہاتھ باہر نکال کے بیٹھنا چاہیے. یہ ٹائم نہیں ہے کہ جس میں آپ لوگ ریلائی کریں اپنی اسٹاک مارکیٹس پہ، ٹریڈنگز پہ اور ان ساری چیزوں پہ. تو ایک تو یہ بڑا فیکٹر ہے کہ بار بار آپ لوگ جو یہ کرتے ہیں یہ بالکل ریلائبل نہیں ہے. اور خود سوچیں ذرا، آپ کو اس حقیقی مارکیٹ کو چننا ہے جس کا جینون ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سے کنیکشن ہے، نہ کہ ٹرمپ کی زبان سے جس کا کنیکشن ہے. ہاں اگر آپ کی معاش کا، آپ کے بزنس کا، آپ کی ٹریڈنگ کا تعلق ٹرمپ کی زبان سے ہے تو پھر برباد ہے، پھر اس میں کوئی فائدے کی امید نہیں. تو بس اسامہ صاحب، بھارت میں جو مغربی بنگال ہے، مودی تو اپنی مقبولیت کھو رہا تھا لیکن اس نے وہاں پر تو کمال کر دی ہے. مغربی بنگال میں مودی کی جماعت 294 میں سے ابھی تک کی جو اطلاع تھا 206 سیٹیں لے چکی ہے اور 2/3 اکثریت سے بھی زیادہ ووٹ لے لیے ہیں. مودی تو وہاں ہیرو بن گیا. ممتا بنرجی جو وزیر اعلیٰ تھی، ان کی جماعت کو شکست ہو گئی بہت بری طرح سے، اور توقعات سے زیادہ جو ہے وہ بی جے پی نے سیٹس لے لی ہیں. تو یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ یہ مہربانی ہے آپ کے سو کالڈ مسلم لیڈر جو انڈیا میں پھرتے ہیں، اسد الدین اویسی صاحب، یہ کام کرتے ہیں جیسے یہاں آپ کی بعض اوقات جماعت اسلامی جو کام کر رہی ہوتی ہے ووٹ توڑنے والا، کہ نہ ادھر جانے دینا نہ کسی کا کچھ بننے نہیں دینا. تو وہ جو کام ہے اسد الدین اویسی نے وہ کیا جا کے، اس نے یہ کیا کہ حالانکہ آپ کو پتا مسلم اکثریت کے علاقے تھے وہ، ٹھیک، اس میں جا کے اس نے اپنا کام کیا، اور اس نے جو اپنا کام کیا اس کا نتیجہ یہ نکلا. یہ سارا کمال مودی کا نہیں ہے، یہ اسد الدین اویسی کی پارٹی اور ان کا ہے. اور کل کئی ڈسکشن ہو بھی رہی تھی اس ٹاپک پہ، تو بات واضح تھی. کہتے ہیں ان کے اپنے بینک سے مال، پتہ نہیں مسلمانوں کا وقف خدا کتنی املاک اور کتنا کچھ انہوں نے بنایا ہوا ہے، کتنا سب کچھ ان کا وہ ہے. تو میں نے کہا پھر یہ تو سسٹم کے ہمیشہ ساتھ رہیں گے، سسٹم کو چلنے دینا چاہیں گے، کبھی بھی سسٹم کے خلاف نہیں جا سکتے، کیونکہ جس دن سسٹم ڈیریل ہوا اس دن یہ کنگال ہو جائیں گے. بینک نہیں رہے گا، املاک کا منہ میں ڈالنا ہے، کیا کرنا ہے، سارا کولیپس. تو ہمیشہ یہ لوگ، اس طرح کے لوگ جن کا اتنا سٹیک انوالو ہو جائے سٹیٹ کے ساتھ، سمجھ لیں، تو وہ کہاں بھلا مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے لوگ جو سن رہے ہیں ان کو بالکل ڈسکریج کریں، اور یہ نہیں ہے آپ کے حقیقی نمائندہ مسلم لیڈرز سو کالڈ. اور ان کی اب وہ صرف سر پہ ٹوپی رکھ لینے سے اور نام اسد الدین رکھ لینے سے آپ لوگ مسلم لیڈر تھوڑی بن جائیں گے. اور بنگال کا جتنا بھی کانٹ ہوا ہے یہ سب کا سب ذمہ دار جو ہے وہ کریڈٹ گوز ٹو ہم ایکچولی، یہ بی جے پی کا کمال نہیں ہے. تو یہ معجزہ اس طریقے سے ہوا ہے. اسامہ صاحب، صدر امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اس بار چین کا ایک ایکسپیکٹڈ دورہ ہے، اور وہ پتہ نہیں چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، لیکن ساتھ انہوں نے ایک بات کی ہے کہ میں ابھی جو ہے نا 8-9 سال ادھر نہیں ہوں، میں نے پریزیڈنٹ ہی رہنا ہے، میں کہیں نہیں جا رہا. وہ تو پکے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ہم تو کہہ رہے تھے کہ یہ مدت نہیں پوری کرے گا، تو مجھے لگتا ہے کہ اب یہ مدت واقعی نہیں پوری کرے گا. جو کہہ رہا نا کہ 8-9 سال میں کہیں نہیں جانے والا، تو ہمیشہ الٹ ہی ہوا ہے، جو ٹرمپ کہتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے. اب مجھے تو نہیں پتا امریکن کانسٹیٹیوشن میں کون سی ایسی شک ہے جس کے تحت اگر ملک حالت جنگ میں چلا جائے تو صدر کا الیکشن نہیں ہوگا، یا صدر کو ایکسٹینشن مل جائے گی، یا صدر ہی پھر کنٹینیو کرے گا. اگر کوئی ایسی کنڈیشن ہے نا
تو بس پھر وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے, پھر وہ کہیں نہیں جاتا. لیکن ایسٹرالوجیکلی ایسا نہیں ہے, 27 ہی اس کا زیادہ ٹائم ہو سکتا ہے, مطلب اس سے زیادہ اتنا لمبا نہیں ہے. لیکن یہ سمجھ لیں کہ اگر شی جن پنگ کے پاس آنا ہے اور آنے سے پہلے پوری بربادی ہوگی. یہ ایک پیور ٹیپیکل تامل ناڈو کائنڈ آف جو ولن ہوتا ہے, یا ہیرو کہہ لیں, یا ادھر کا تو ہیرو ولن ایک ہی اینٹی ہوتی ہے, یہ اس ٹائپ کا مائنڈ سیٹ ہے. یہ گاڑیاں اڑتی, میزائل چلتے اڑتے, جہاز, بحری جہاز, تباہی, پھر شی کے سامنے آ کے بیٹھے گا. سمجھ لیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر اس کا چائنا وزٹ ہے, اور چائنا وزٹ سے پہلے پورے کے پورے چائنا تائیوان میں کچھ نہ ہو, چائنا جاپان کچھ نہ ہو, جاپان کی طرف سے, تائیوان کی طرف سے, ادھر آبنائے ہرمز میں, ہر طرف ایک بہت بڑے اٹیک, ایک بہت بڑی طاقتور جب تک سٹینڈنگ نہیں ہوگی یہ نہیں آئے گا. اگر یہ آپ بڑا اٹیک نہ دیکھیں تو بہت بڑی گراؤنڈ نہ دیکھیں تو اوکھا ہی ہے پھر اس کا آنا. اس کی مرضی کا آنا نہیں ہوگا, یہ پینڈنگ ہو جائے گا. بہت شکریہ اسامہ صاحب آپ کے وقت کا, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آپ وقت نکالتے ہیں, اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں, ہمیں یہاں اجازت دیں, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.